नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है लाइव टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। और देखिए, जिस मुद्दे पर हम बात करेंगे वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि महाकुंभ में आप समझिए कल का दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल अमृत स्नान का दिन है, बसंत पंचमी का दिन है। हालांकि देखिए, कई लोग आज भी बसंत पंचमी मना रहे हैं, क्योंकि जो तारीख है पंचमी की वो 9 से शुरू हुई है, जो कि कल भी रहेगी। और इसीलिए कल बसंत पंचमी का जो मौका है वो कई लोग कल बसंत पंचमी मनाएंगे और इस मौके पर अमृत स्नान का आयोजन होगा। लेकिन ये इतना ज्यादा खास क्यों है? क्योंकि आप देखिए कि अगर आप भी प्रयागराज जा रहे हैं और इस अमृत स्नान में या फिर आपकी मौजूदगी प्रयागराज में होगी, तो आपको बहुत सारे प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। क्योंकि जो पिछले अमृत स्नान में हुआ वो काफी ज्यादा भयानक था। मौनी अमावस्या के दिन जो 29 जनवरी की वो तारीख थी, अर्ली मॉर्निंग आप कह लीजिए, जो वो 2 बजे का पूरा जो 1 से 2 बजे रात के बीच में हुआ, वो अपने आप में काफी खौफनाक था। और उसके बाद अब कई सारे प्रिकॉशन जो है वो लिए गए हैं। अब देखिए, प्रिकॉशन लिए गए हैं ये तो है ही, क्योंकि इस पूरे हादसे में जो भगदड़ मची उसमें 30 लोगों की जान गई, जो कि खुद कहा गया सरकार की तरफ से, और कई लोग घायल हैं। हालांकि जो जानकारी है उसके मुताबिक कई लोग अभी भी लापता है, उनकी भी लगातार सूचनाएं जो है वो दी जा रही है, लगातार ढूंढा जा रहा है। लेकिन ये सब हुआ थोड़े से मिसमैनेजमेंट से, क्योंकि क्राउड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और लगातार लोग इकट्ठा होते जा रहे थे। जो संगम नोज आप कहते हैं, जिस जगह को सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है, हालांकि देखिए 40 और घाट हैं, लेकिन लोगों की जो आस्था है वो संगम नोज की तरफ ही है, इसलिए लोग उधर ही बढ़ने लगे। ऐसे में जो हादसा है वो हो गया, अचानक भीड़ काफी ज्यादा आ गई थी। लेकिन अब इन सब को देखते हुए, क्योंकि कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है और आप ये समझिए कि अमृत स्नान के लिए कल पूरी तैयारी कर ली है। योगी आदित्यनाथ कल खुद पहुंचे थे, 10 मिनट के करीब वो उस जगह पर है जहां पर ये पूरा हादसा हुआ। अधिकारियों को पूरे निर्देश दिए गए और नो एरर जो सिचुएशन है, आप एक तरह से समझिए, वो क्रिएट करने की बात कही गई है। मतलब ये साफ तौर पर कह दिया गया है, किसी भी हालत में किसी भी तरह का जो एरर है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मतलब अब आप ये समझिए, जो प्रयागराज है वो तो जिस दिन से यह हादसा हुआ उसके बाद जो पूरा ये मेला क्षेत्र है उसे नो व्हीकल जोन जो है वो घोषित कर दिया गया है। मतलब कोई भी व्हीकल वहां पर नहीं चल रही है। और इसके अलावा जो वीवीआईपी व्यवस्था है उसको भी खत्म करने की बात कही गई, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं इससे भी बहुत ज्यादा जो आम लोग हैं उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। जो अधिकारी है उनकी रिपोर्ट्स में ये सामने आया, तो कम से कम ये अभी नहीं होगा। एक चीज और इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि जो व्यवस्था पिछली बार बिगड़ी थी, और क्योंकि लोग लगातार संगम नोज की तरफ जा रहे थे, वो व्यवस्था इस बार नहीं होगी। जिस तरफ से जो लोग आएंगे, कोशिश यही होगी कि जिसके पास जो घाट पड़े वहीं पर वो स्नान करें और बारी बारी से जो लोगों के निकलने का सिलसिला है वो चले। आने और जाने के रास्ते बिल्कुल अलग कर दिए गए। देखिए, पिछली बार की भगदड़ की सबसे बड़ी वजहों में से ये एक बड़ी वजह थी, जब लोग क्या हुआ कि एक तरफ से ही आने लगे और उसी तरफ से जाने भी लगे। ये तय है कि जब इतनी सारी भीड़ एक जगह पर गैदर होगी और आने जाने का अलग रास्ता नहीं होगा, तो ये तय है कि वहां पर भगदड़ होगी। इस बार इस चीज को बिल्कुल इंश्योर किया गया है कि आने और जाने के रास्ते बिल्कुल अलग हों। और इस बार क्योंकि देखिए जो तमाम बड़े अधिकारी हैं उनको भी ग्राउंड पर भेजा गया है और इस तैयारी को क्योंकि मुकम्मल करना है, और इसीलिए एक एक टीम जो है वहां पर मौजूद है। अच्छा देखिए, कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि काश कि ये जो अब किया गया है, जो अब प्रशासन जागी है, अगर ये पहले जाग जाती तो शायद इस तरह की व्यवस्था, इस तरह की जो भगदड़ है वो होती ही नहीं। लेकिन चलिए, ये भगदड़ हुई, लेकिन उसके बाद अब जो पूरी व्यवस्था है वो पूरी कर ली गई है, पूरे प्रिकॉशन जो है वो ले लिए गए हैं। ऐसे में उम्मीद यही की जा रही है कि ये जो अमृत स्नान है, अच्छा देखिए, पिछली बार जो अमृत स्नान है अखाड़ों का, जो कि बहुत भव्य तरीके से निकाला जाता है, जैसे कि हमने वो देखा था मकर संक्रांति 14 तारीख को देखा था, लेकिन वो 29 तारीख को उस तरह से भव्य तरीके से नहीं हो पाया था। लेकिन इस बार कहा यह जा रहा है कि उनका भी भव्य स्नान होना है और उसकी भी पूरी तैयारी कर ली गई है। लेकिन उनको भी किस तरह से अलग तरीके से लेकर जाया जाएगा ताकि आम लोगों को दिक्कत ना हो, उनकी गैदरिंग बहुत ज़्यादा बढ़े ना, लोगों का फ्लो बना रहे, मतलब लोग आए जाएं तो कोई दिक्कत ना हो, तो उन चीज़ों को इंश्योर किया जा रहा है। कोशिश और कवायद यही है कि ये जो अमृत स्नान हो बसंत पंचमी के दिन वो बिल्कुल विदाउट एनी एरर हो, जैसा कि खुद सीएम योगी आदित्यनाथ की इस पर निगरानी है, लगातार नज़र रखे हुए हैं। तो चलिए, इस पर भी लगातार नज़र रहेगी और बस हम भी यही उम्मीद करेंगे कि कल का भी जो दिन हो वो बिल्कुल स्मूथली जाए। प्रयागराज में अब तक करोड़ों लोग डुबकी लगा चुके हैं, देश दुनिया के अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही हैं तस्वीरें, और ऐसे में हम अब यही उम्मीद करते हैं कि कल का दिन काफ़ी अच्छे से हो और बसंत पंचमी के दिन जो अमृत स्नान है वो सभी का बिल्कुल प्रॉपर वे में हो। तो लगातार इस पर भी नज़र रहेगी और आपको आगे भी पल पल की अपडेट बताएंगे कि क्या कुछ यहाँ से तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है। आप तमाम अपडेट्स के लिए रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव टाइम्स। बहुत शुक्रिया।